अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ बेटा, मेहनत हो रही है, हार्ड वर्क हो रहा है, सही, शाबाश। आपका न्यू कोर्स जो है बहुत अच्छा है। आप जब यहाँ पढ़ेंगी, अच्छे से इनको पढ़ेंगे आप 9th-10th में, तो आपको फर्स्ट सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बेसिक बातें हैं, तो इसलिए आपने गौर से समझना और पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हम अब 10th की फ़िज़िक्स के 10 यूनिट के, यानी फर्स्ट चैप्टर इसका 10 यूनिट, इसकी हम पहले करेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास देखें क्या है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल अपलोड कर दी है, सेकंड एग्जाम्पल ये आपके सामने है। हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको काफ़ी बातें पता चल जाएंगी। जी, इसमें देखें क्या है हमारे पास। अ फिशरमैन नोटिस, एक फिशरमैन ने देखा, हिज बोट इज़ मूविंग अप एंड डाउन, उसकी बोट कश्ती ऊपर नीचे हो रही है, रेगुलरली, बाकायदगी से, ड्यू टू द वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो वेव वाटर की सतह के ऊपर मौजूद है उसकी वजह से। इट टेक्स 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी ऊपर से नीचे बोट ने आने में कितना टाइम लिया? 4 सेकेंड लिए हैं। टोटल डिस्टेंस, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 3 मीटर का है उसका। एंड फिशरमैन ने देखा दैट वेव क्रस्ट एंड द स्पीड्स 8.0 मीटर अपार्ट, उसने देखा कि स्पीड्स क्या है, क्रस्ट टू क्रस्ट जो आपस का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। अब ए में क्या मालूम करना है? पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ है, एम्पलीट्यूड मीन्स ए है, और वेव लेंथ मीन्स लैम्डा। और बी में क्या मालूम करना है? हाउ फास्ट मीन्स क्या है, कितनी तेज़ी से क्या हो जाएगा। फास्ट और स्लो मीन्स क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग वेव हमें मालूम करनी है, ठीक है बेटा। अभी आप इसको गौर से समझेंगे, है तो आसान। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल है, इसमें ऐसी कौन सी पता नहीं बात है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम आपको समझाएं और आप भी हमारे साथ अपनी कोशिश जारी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। आपने इसे गौर से देखना फिगर को, इसमें सारी बात समझ आ रही है। ये फिशरमैन है, ये इनकी बोट है, और क्योंकि पानी बहुत मूव कर रहा है, ये वाटर की सरफेस है। सरफेस से उसने देखा कि बोट फ़ौरन यहाँ, यानी क्रस्ट से ट्रफ में आ जाती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट आ जाती है। और क्या है, उसका टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने तक का 4 सेकेंड है। इसके बाद वो दोबारा क्या है, हाईएस्ट पर चली जाती है, मीन्स क्रस्ट पर चली जाती है। तो यहाँ आपको बुक में खुद उन्होंने दे रखा है, क्रस्ट से क्रस्ट का फासला जो है दरमियान का 8 मीटर है, और 4 सेकेंड जब हाफ वो आ रही है डाउन पर, तो फिर अब जाने पर वो 4 ही यकीनन लेगी। तो यहाँ हमने टाइम आपको निकाल के दे दिया है, 4.0 सेकेंड इंटू 2 टाइम क्रस्ट, ट्रफ एंड द क्रस्ट, और 2 क्रस्ट का फासला। तो क्या टाइम कितना हो गया? डबल हुआ, तो 8.0 सेकेंड टाइम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या क्या मालूम करना है। देखिए, इन्होंने बहुत कुछ हमसे पूछा है, तो यकीनन आप जो कुछ इन्होंने पूछा है वो इन्हें बताएंगे। तो आपको इसकी डेटा निकालना है और डेटे में आपने बताना है। तो डेटा क्या आपके पास, ये देखें, ये डेटा है। डेटे में क्या कहा है कि टाइम पीरियड बताएं, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, लैम्डा है, और बी में क्या, हाउ फास्ट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द वेव, मीन्स वी आपको बतानी है, ठीक है बेटा। अभी हमें क्या करना है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और साइड में हमने जो आपको बताया था वो हमने अभी उसको रिमूव नहीं किया है। आप उसको गौर से देखेंगे, आपको सारा समझ में आएगा। कोई भी पॉइंट होगा आप यहाँ से साइड से आप नोट करते रहेंगे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसमें मार्कर कहाँ गया भाई हमारा जी। अब हमें इसकी, आप देखें, हम वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हमें कहा कि टाइम पीरियड मालूम करें। तो बेटा टाइम पीरियड तो हमने आपको यहाँ बता दिया है कि टाइम पीरियड ये रहा। अब हम यहाँ टाइम पीरियड कैसे मालूम करेंगे? हमने यहाँ लिखा ये रहा टी, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.0। हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख दें कि टी इज़ इक्वल 4.0 सेकेंड है, इनटू 2। क्यों? इसलिए कि टाइम हमने आपको बताया
कि 4.0 और ये यहाँ तक है, यहाँ तक 4.0 और फिर ऊपर दोबारा गया, तो यानी इसने 2 टाइम ये कवर किया है क्रस्ट तक पहुँचने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.0 सेकेंड। ठीक है, नंबर 1 ये हमारे पास मालूम हो गया। इसके बाद हमें क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम f डाल देते हैं, ये हमने f डाला और ये क्वेश्चन मार्क कर दिया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/t है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर आप वैल्यू आपके पास है तो आप पुट कर दें। बिल्कुल जनाब जी, है आपके पास वैल्यू, ये रहा टाइम पीरियड, आपने 1 ऐसा ही रखा और टाइम पीरियड क्या है 8.0 मीन्स आपने 8 पुट किया। आप चाहें तो ये पॉइंट भी लगा लें जी। अब हमने आपको कहा है कि बेटा आप यूँ डिवाइड ना किया करें, आप क्या करेंगे, आप इसको वैसे डिवाइड कर लें। मीन्स ये क्या है, अबाउट 8 ही काउंट होगा। कहाँ करें हम डिवीज़न, यहाँ कर लेते हैं। 1 को डिवाइड किया हमने 8 से, जब नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया, इसे हाईलाइट करने के लिए पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 1 सा हमने 8 डाला। यहाँ कितना बचा, कैरी में 2 बच गया है। और हमने क्योंकि पॉइंट और 0 दोनों लग चुके हैं तो आप एक और 0 यहाँ लगा सकते हैं। 8 2 सा क्या हो जाएगा, आपके पास 16 हो जाएगा। तो 20 में से 16 गया, क्या बचा आपके पास 4 बचा है। फिर नहीं जाता तो 0 और पॉइंट लग चुके हैं तो आप एक और 0 लगा लें और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 5 सा 40। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा जो हमने आपको डिवाइड करके बताया है, कितना 0. ये रहा 125 और यूनिट क्या होता है, हर्ट्स यूनिट होता है, हमने हर्ट्स लगा दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने हर्ट्स दे रखा हुआ है। ज़्यादा छोटा यूनिट है तो हमारे पास किस में आंसर आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर हर्ट्स में ही आएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको जी। अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसको रिमूव कर दें। आपने देख तो लिया है, आप नोट कर लीजिएगा, इसको हमने रिमूव कर दिया जी। हमारे पास टी मालूम हो गया, एफ़ मालूम हो गया, टी है एफ़ है। अब हमें ए मालूम करना है, एम्पलीट्यूड। तो बेटा ए को मालूम करने के लिए, एम्पलीट्यूड को मालूम करने के लिए आप ये वाली बात याद रख लें कि एम्पलीट्यूड बराबर किसके होता है, यानी कि ए इज़ इक्वल है ये डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्लिक 2 इज इक्वल क्या है, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको दिया उन्होंने 3.0 टोटल उन्होंने कहा है। ठीक है, डिवाइड करें इसे 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये तो मेरा ख्याल आप आसानी से कर लेंगे। 3 रखा और 2 से डिवाइड किया, 2 1 सा 2 आ गया, कैरी दिया 1 बचा, नहीं जाता है, पॉइंट लगाया आपने, 0 लगाया, 2 5 सा आपके पास 10 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया 1.5 और एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीटर में होगा। हो गया एम्पलीट्यूड भी मालूम जी। इसके बाद हमें क्या करना है मालूम, एम्पलीट्यूड के बाद देखें क्या है, हमें लैम्डा मालूम करना है। तो बी पोर्शन में हमें लैम्डा मालूम करने को कहा है, तो लैम्डा कैसे मालूम करेंगे, हम बी पोर्शन या बी डाल देते हैं और हमने यहाँ पर क्या किया, साथ में हमने बता दिया कि हमें भाई यहाँ लैम्डा मालूम करना है और ये क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया है। ठीक है, अब लैम्डा मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला लगाना है वेवलेंथ वाला। और वेवलेंथ वाला हमें ये वाली बात याद रखनी है कि ये भी बहुत ही इजी है, ये भी हमें फिगर से ही पता चल रहा है। क्या हमें पता चल रहा है, उन्होंने आपको ये बताया कि वेवलेंथ क्या होगा हमारे पास। वेवलेंथ में मीन्स हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट, हम ऐसा कर लेते हैं, या हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्वेंट क्रस्ट। ठीक है, 2 कॉन्सिक्वेंट क्रस्ट का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा लैम्डा। हमने आपको बता दिया है कि लैम्डा है और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज़ इक्वल 8 मीटर। और ये क्या है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन कैसे, ये देखें हमने आपको फिगर में अभी दिखाया है, हमने जो फिगर बनाई है उसमें देखें गिवन है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सिक्वेंट क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है।
अब हमसे जितना पूछा वो हमने आपको बता दिया, सारा आ गया आपका आंसर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, बी में हमने जो बी में क्या मालूम करना था, इसमें लैम्डा, इसमें लैम्डा सॉरी बी में नहीं है बल्कि लैम्डा ए का ही पोर्शन है। अभी हमने देखा कि बी में हमें क्या मालूम करना है, बी में तो हमें हाउ फास्ट वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो लैम्डा भी हमारे पास मालूम हो गया, ये रहा। अब हम हाउ फास्ट, अब हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम यहाँ बी लिख लेते हैं, ठीक है। हमने बी लिखा है और क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव आपको मालूम करना है। वेलोसिटी ऑफ वेव में वेव का फार्मूला इस्तेमाल होगा। वेव का फार्मूला हमारे पास क्या है, वेव का फार्मूला है v इज इक्वल एफ और लैम्डा, ठीक है। क्या है, v इज इक्वल एफ और इनटू लैम्डा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, v तो हमें मालूम करना है, f कितना है, f आपने मालूम किया, ये रहा f, ऊपर दिया ना f, ये देखें ये रहा, ये f है, हमने मालूम किया, ये रहा f, ठीक है, ये f है और लैम्डा क्या है, ये लैम्डा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। f कितना है, f आपको नज़र आए इसलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। f की वैल्यू कितनी दी है, f की वैल्यू 0.125 ये हो गया हमारे पास, f हो गया, ठीक है। एंड इनटू लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें, लैम्डा की वैल्यू देखें कितनी आएगी आपके पास, 8 है, तो हमने लिखा 8.0 लैम्डा डाल दिया। नाउ v इज़ इक्वल, इन्हें आप आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0, और क्योंकि वेलोसिटी है तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास सब मालूम हो गया है, ए बी तमाम पोर्शन हमने मालूम कर लिए हैं, और ये हमने सेकंड जो है वो एग्जाम्पल आपको कर दिए। अब हमें करना है थर्ड को, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आपको क्या दिया है, क्या पूछा है। अगर बड़ी एग्जाम्पल है अपलोड हो जाती है तो हम कर लेते हैं, वरना हम उसको भी सेपरेट करेंगे अपलोड, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड वैसे तो आसान है और इसी में आ जाएगा मेरा ख्याल है, तो हम थर्ड कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पर तो बात ख़त्म नहीं होती ना, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 भी है जी। तो थर्ड में हमें क्या कहा है उन्होंने, ये है थर्ड, हम आपके सामने करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना बेटा, ये है थर्ड। थर्ड में देखिए आपको क्या कहा है, आपसे कहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का कहा है और 1.0 मीटर क्या है, लॉन्ग है, एट द लोकेशन वेयर जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ऑनली मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है इन्होंने, पर सेकंड स्क्वायर आएगा यहाँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ स्क्वायर दे दिया इन्होंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डेटा निकालेंगे तो किस तरीके से देखें, यहाँ हमें सिंपल पेंडुलम का ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की, दैट्स लॉन्ग, और देखिए मीटर लिखा है, मीटर जो मीटर में होगा वो लेंथ होगी, ये लॉन्ग मीन्स ये देखिए ये रहा एल, हमने ये इसमें एल लगा दिया है। अब क्या जी, ये 9.8 है। अब करें इसको, इसे करते हैं, देखिए आपके सामने, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। बस आपने ज़रा गौर से समझना है और बिल्कुल भी बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। और जब आप शुरू में करेंगे तो हर काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर वो दरअसल मुश्किल नहीं होता, हम उसे समझ लें मुश्किल तो वो हमें मुश्किल लगेगा बेटा। अगर हम उसको आसान समझेंगे तो वो यकीनन हमें आसान लगेगा। तो आप कभी भी किसी काम को भी बहुत मुश्किल ना समझें, उसे आप इजी लें और आसान समझें, आप आसानी से कर लेंगे। ये हो गई हमारी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया है कि डेटा क्या होगा। अब हम डेटा निकाल लें जी, हम डेटा निकाल लेते हैं। एल कितना है इसमें देखें, ये है इसका डेटा, एल कितना हमने आपको बताया 1.0 मीटर पर सेकंड, हो गया ये। इसके बाद जी कितना उन्होंने आपको दे रखा है, जी कितना है, और आप जानते हैं जी तो होता ही इतना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे वैसे माइनस का हो जाएगा हमारे पास।
अच्छा, मालूम हमें क्या करना है, मालूम करने को उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड क्या करना है हमें, इसमें फाइंड द पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। मीन्स हमें टाइम पीरियड मालूम करना है और हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये फाइंड करनी है हमें वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देख लेते हैं क्या करें, पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करें टाइम पीरियड मालूम करें। देखें भाई, फ्रीक्वेंसी मालूम करके देख लें आप, ये देखें फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो टाइम पीरियड तो लाजमी है ना, इसका मतलब है कि आपको टाइम पीरियड पहले मालूम करना है और उन्हें दिया भी टाइम पीरियड है, तो आप ये पहले मालूम करेंगे। क्या करेंगे आप टाइम पीरियड का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, आपने फार्मूला लगाना है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला अब हमने ये आपको देखे शुरू में बताया था, ये ना देखे ये रहा ये फार्मूला। अब यहाँ हम लगा लें, ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि आप इसको देखें कि किस तरीके से ये होगा और आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू पाई, एंड हमें बड़ा अंडर रूट बनाना है, दोनों को अंडर रूट में करना है, किसको, L/G हमने ये अंडर रूट में किया। ठीक है, हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम इसे वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दें जी, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, देखिए हमने t को ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल डाला, 2 हमने वही डाला, इनटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है और उसे हम जब डिज़ोल्व करेंगे 3.14 ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अब हमने ये अंडर रूट वैसा ही बनाया और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कौन सी करेंगे हम, हमें जो वैल्यू गिवन है, L कितना है ये देखिए, L हमारे पास 1 है, 1.0। ठीक है, हमने पुट कर दिया। G कितना है हमारे पास, 9.8 है, ये हमने पुट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आप जब कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर आप बाद में कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने 2 × 3.14 हमने ऐसा ही रख दिया और जब हमने इन्हें आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.12040। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है इसमें, कैलकुलेटर में आप करके देख लें जी। अब क्या है, जब हमने इसको अंडर रूट इसका लिया, अंडर रूट लेना आता है ना आपको, अंडर रूट कैसे लेंगे, आप अंडर रूट को प्रेस करेंगे और आप ये वाली रकम लिख देंगे अंदर वाली, तो टी आपको यकीनन आता होगा, वो तो मुश्किल है भी नहीं, छोटी क्लासों से ही आपने सीख लिया होगा। तो हमने जब अंडर रूट को प्रेस किया है और ये पूरा लिखा और इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास इनटू में आ गया 0.31622 एंड 77। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, अब हमें अंडर रूट भी हमने ले लिया है और हमने क्या किया, अंडर रूट लेने के बाद अब हम अंडर रूट अगर आप कहते हैं तो हम आपको लेके बता देते हैं, अदरवाइज़ तो आप आराम से लेते हैं अंडर रूट, आपको मालूम है। तो कैलकुलेटर में यहाँ पर हमें अंडर रूट दिया है जी, बिल्कुल जी हमें अंडर रूट दिया है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ मौजूद है हमारे पास, तो हम इसको वैल्यू को कर लेते हैं जी। क्या करेंगे, हमने क्या लिखना है, देखिए हमने लिखा है 0.102040। ठीक है, हमने ये वैल्यू और साथ में हमने क्या करना है, अंडर रूट में हमने इस वैल्यू को मालूम करना है। तो पहले आप अंडर रूट प्रेस करेंगे, ठीक है, पहले अंडर रूट को प्रेस कर दें, पहले अंडर रूट को हमने प्रेस किया। ठीक है, कैसे, ये देखें इसको ख़त्म किया हमने, पहले इसमें हमने अंडर रूट को प्रेस कर दिया है। अब हमने क्या लिखा है, 0 पॉइंट ये रहा, एक मिनट की कैलकुलेटर में, ठीक है, देखिए हमने अभी थोड़ा सा ही लिखा है तो इसने काफ़ी हमें बता दिया है, 20 और फिर 40, ये देखें। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है ना, देखें ये रही, अंडर रूट लगाएं और ये वैल्यू आप लिखें तो आपके पास ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये तो आपका कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा और इसका आंसर यह आया है। अभी आपने टी डाला है और टी डाल के इन सब को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.006 और ये आ गया सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम पीरियड, मालूम हो गया टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड मालूम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड के बाद हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दें, आप आसानी से फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप फिर देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया है। अब आप इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ आपको बुक में ये दिया, इसको आंसर को उन्होंने क्या दिया आंसर, यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने इसको चेंज किया, तो राउंड अप किया बेटा। राउंड अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कहाँ है ऊपर जी, ये दिया हुआ है उन्होंने आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ 1 दिया है, देखिए ऐसे दिया है। अब ये 6 क्या है, इसको अपना 1 नंबर दे देगा, तो ये या क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 2.01 सेकेंड। ये भी सही है, ये भी सही है जी। अब हमें क्या मालूम करना है इसके बाद हम मालूम करेंगे सेकंड, जो हमें कहा है कि हमने मालूम करना है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आप क्या करें? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डाल दें। नंबर 1 ये हो गया और ये नंबर 2 कर लें। चले जी, फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी आपके पास? F = 1/T हो गया। ठीक है, तो 1/T आपने मालूम कर लिया है, ये रहा T। 2.01 ये पुट कर दें, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेंगे ना, नहीं करें कैलकुलेटर में तो हाथ से डिवाइड करें, पॉइंट को रिमूव कर दें और 2 0 इसके साथ लगाएं, 100 होगा और ये होगा, तो आप इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। करके हम बता दें आपको? चलें जी, आपकी आवाज़ आ रही है कि बता दें। तो हमने क्या किया, 1/2.01 पॉइंट रिमूव किया, इंटू लगाया, 1 लगाया, 00 कर दिया। आपके पास क्या बन गया देखें, तो हमारे पास बना ये 100 बना, और डिवाइडेड बाय 201 ये बन गया। अब आप डिवाइड कर लें इसे, बाद में रिमूव कर देंगे। 100 आपने डाला अंदर, ठीक है, और ये आपने 201 यहाँ लगाया, नहीं जाता, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 5 जा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 से जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो गया ना। देखिए ये रहा 10, आप इसको देखा करें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 5 2 जा 10, और ये हमने 0 लगा दिया, ये हमारा बन गया 0.5। ठीक है, और आगे जो 0 बच गया वो हमने डाल दिया, बच जाए ना बीच में 0 तो वो ऊपर लगा देते हैं, हमारे पास ये आगे है। तो हमने ये भी मालूम कर लिया, मीन्स हमारी दूसरी एग्जाम्पल भी पूरी हुई। इसके बाद हमारी थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम इसमें कर दें जी, बिल्कुल कर लेते हैं, फिर वरना उसके लिए अलग वीडियो अपलोड होगी, तो हम थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड ये देखिए आपके पास थर्ड कहाँ है, हमने ये थर्ड तो की है, फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड तो हमने कर ली है भाई, ये हम फोर्थ करेंगे। ठीक है, हमने सेकंड भी आपको बता दी, अब थर्ड हो गई, अब फोर्थ हम करेंगे। ये देखिए फोर्थ में क्या है, पेंडुलम क्लॉक विद द पेंडुलम मेयरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड, हाउ लॉन्ग पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव द पीरियड 1 सेकेंड एंड जी दैट्स। अब हमें क्या करना है, इसको मालूम करना है। उन्होंने कहा कि लेंथ मालूम करें। देखिए यहाँ वही बात आ गई जो हमने आपको बताई है, तभी हमने इसको अभी तक रिमूव नहीं किया, ताकि आपको इसका इल्म हो कि आपने क्या करना है। ये देखिए अब यहाँ पर है, हमने पेंडुलम वाला फार्मूला लगाया ना, अब उन्होंने इसमें से लेंथ पूछी है, तो यकीनन हम लेंथ को बाहर निकालेंगे। ये हमने आपको पूरा सिखा दिया है कि ये लेंथ बाहर आ गई। ठीक है, हमारी इससे प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने आपको सिखाया है, लेकिन यहाँ भी हम आपको बता देते हैं, वरना आप वो देख लीजिएगा वीडियो। हमने फार्मूला अप्लाई किया, अब एल को बाहर निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग को हमने खोला है, 2 2 जा 4 बना, पाई स्क्वायर है, और ये अंडर रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अब बाहर आने के बाद क्या, ये सब ऊपर वाले नंबरेटर ने ऐसे रखा, डिनोमिनेटर बाय क्रॉस किया, बाय क्रॉस में ऐसा बना, और ये इसमें से हमने जब एल को बाहर निकाला, इसके साथ ही डिनोमिनेटर और ये नंबरेटर बन गया, और ये एक्चुअल आपके पास इक्वेशन होगी कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब हम, लेकिन क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ये ऐसे दिया जाएगा, तो आपने ये नहीं करना है कि आप सोचें कि भाई हम इसको डायरेक्ट लिख दें, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आपने बाकायदा, जैसे हमने साइड में किया है, आपको ऐसे नहीं बल्कि आपको पूरा इसको सॉल्व करके देना है। तो अभी हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। आप देखें
जी डेटा हम निकालते हैं। डेटा क्या है, हमें क्या मालूम करना है जनाब, हमें एल मालूम करना है। हमने ऐसा क्वेश्चन कर दिया। टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है, 1.0 सेकेंड हमें मिला हुआ है। और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9.8 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 एंड अंडर रूट L/G। ठीक है, ये बन गया। हमें ये बात पता है, आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। इसे जब आप करेंगे डिजॉल्व 3.14 बन जाएगी। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम एल को बाहर निकालेंगे, अब यहाँ हम करते हैं, हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने आपको पहले ये इसलिए सिखा दिया कि आपको जब भी आपकी नज़र में आए तो आपको ये पता हो कि भाई हमें इस तरीके से करना है। जब मेन पॉइंट मालूम हो ना तो फिर क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल नहीं लगेगा, और जब उनके लिए बिल्कुल ये नई चीज़ होगी तो फिर उन्हें हार्ड लगेगा। हो गई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग खोल लें। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ऐसा नहीं शेड पड़े और आपको नज़र नहीं आए, आ रहा है नज़र। चलें जी, अब हमने क्या किया, टी के स्क्वायर को हमने ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल है 2 ये इसके ऊपर है 2 4 आ गया, ये पाई स्क्वायर आ गया, और ये L/G ऐसा ही आ गया। अब आप क्या करें, हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं बाय क्रॉस। बाय क्रॉस किया तो T² G बन गया, इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर, और L आ गया। अब आप L को बाहर निकाल लें, यहाँ निकाल लें, यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, चलें जी, क्योंकि आपको पूरा नज़र यहाँ यहीं ले आते हैं। एल को बाहर निकालें, एल को बाहर निकाला, एल का साथी क्या है 4 पाई, डिनोमिनेटर बन गया पाई स्क्वायर, और ये नोमरेटर हो गया। ठीक है, अब बेटा हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समझ गए ना, ये आपको सारे में करना है। अब टी कितना है आपके पास, टी कितना दिया 1 और 1.0, और उसका ये हमने होल स्क्वायर डाल दिया। और जी कितना दिया है 9.8 दिया है। ठीक है, हमने ऐसा ही लिखा। ऑब्लिक में 4 हमने यही लिख दिया, और इनटू हमारे पास पाई की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, पाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.14 का होल स्क्वायर, ये हमने किया, इज इक्वल। अब आपने क्या करना है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। और पाई के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हम आपको यहाँ बता देते हैं। पाई स्क्वायर की वैल्यू, अब आपने क्या किया, 1 1 सा 1 होगा, और इंटू 9.8 होगा, ये तो ज़ाहिर है ऐसा ही लिखा जाएगा। और 4 को ऐसा ही लिख दें, इंटू 3.14 इंटू 3.14 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.86 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इज इक्वल। आपने क्या करना है, इनको आपस में इसे मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ गया। डायरेक्ट हम कर लेते हैं तो डायरेक्ट में भी आपके पास आएगा, लेंथ इसकी आ गई 0.2585, ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, और अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड करें तो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल इजी है। 9.8 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.86 करके इक्वल कर दें तो ठीक है। अगर आप इसको इकट्ठा करते हैं और लिख लेते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, और डायरेक्ट ऐसा करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बेटा, ये अब लेंथ किस में होती है, लेंथ आप जानते हैं कि मीटर में होती है। लेंथ किससे तो बहुत पुरानी दोस्ती है ना भाई, आपने कितने तो सवाल किए हैं जिसमें लेंथ लेंथ है, तो इसलिए आपको जो चीज़ें पता हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, हमारे ये एग्जाम्पल्स जो हैं हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं, और आई थिंक इसमें कितने एग्जाम्पल हैं चेक कर लेते हैं। 4 ही एग्जाम्पल हैं और नहीं है आगे, जी नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनकी आप अच्छी तैयारी कीजिएगा बेटा। ठीक है, अच्छे से इनको गौर से देखेंगे ना, और ये साइड में फार्मूले लिखे हैं, इनको जब आप याद कर लेंगे, याद क्या करना है, थोड़ा सा लिख के देखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, तो आपको वैसे ही आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इनमें तो डेटा होता है और फार्मूला लगाना आ जाए तो फिर तो सारे काम हो जाएंगे। फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, फार्मूला लगाना आना चाहिए। फार्मूले तो लगाएंगे तो वो तो एटम बम भी बना लेगा बंदा जो फार्मूला लगाएगा, तो इसलिए आपने फार्मूले लगाने सीख लेने हैं। ठीक है बेटा, अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, तैयारी रखें, रिवाइज करें, बार बार करके देखें तो आपको बहुत अच्छा आएगा। अल्लाह हाफिज़।